अब आपका जो नया पोर्शन है जो कि रहेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहली चीज तो ये होती है कि देखो नेमिंग के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। बेसिक रूल कभी चेंज नहीं होते, जो आपने क्लास 11 में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, आज भी वही चलते हुए आएंगे। और इसकी नेमिंग में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फंक्शनल ग्रुप हम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि आप क्या बना सकते हो, आप सिर्फ हैलोजन डेरिवेटिव बना सकते हो, तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी नहीं लगा होगा यहाँ। तो सबसे सिंपल नेमिंग इस पूरी क्लास 12 की केमिस्ट्री में अगर कहीं पर है तो वो इस वाले चैप्टर में। कुछ खास है नहीं इसकी नेमिंग में, पर फिर भी करना तो है। जैसे आपके पास सबसे पहला कंपाउंड आ गया ये CH3Cl। अब इसका अगर मेरे को आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आपके पास क्या रूल होता था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो एक ही कार्बन की है, फिर नंबर द कार्बन चेन इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप विल गेट द लीस्ट पोजीशन। अब जब एक ही कार्बन है तो उसमें तो कोई नंबरिंग हम वैसे भी नहीं कर सकते, और अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आप क्या वर्ड रूट यूज करोगे, यहाँ पर मेथ, मेथ यूज करोगे। लेकिन बात क्या है कि इस बार इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये हेलो, ये सफिक्स की तरह नहीं लगती है, किसकी तरह लगते हैं मेरे पास यहाँ पर, प्रीफिक्स की तरह। तो इसका मतलब है कि क्लोरो पहले ही आ जाना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। तो ये जो क्लोरोमीथेन मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्लोरोमीथेन अपने पास क्या हो गया, ये क्लोरोमीथेन हो गया अपने पास इसका आईयूपीएसी नेम। क्या आप लोग मेरे को इसका जनरल नेम बता सकते हो? इसका जनरल नेम क्या होगा? बिल्कुल, इसका जनरल नेम हो जाएगा आपके पास मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, जनरल नेम कह दें या फिर हम लोग इसको ट्रिवियल नेम भी कह सकते हैं, ट्राइवल नेम। ये आपके पास मिथाइल है और ये उसके साथ क्लोरीन लगी हुई है, या मैं कह दूं क्लोराइड आयन लगा हुआ है, तो मिथाइल क्लोराइड जैसा ही लिखा हुआ है वैसा इसको लिख करके छोड़ दिया। अब थोड़ा चेन पर भी चल लेते हैं, जहां पर आपके पास कोई कार्बन चेन एग्जिस्ट कर रही होगी, तो कार्बन चेन को भी देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये वाला कंपाउंड है, अब यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको पहले करनी पड़ेगी कार्बन चेन को नंबर, और नंबरिंग से पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी सबसे लंबी कार्बन चेन, वो 3 कार्बन की है। अब आप चाहे वो इस तरीके से लो कि 1 2 3 है या 1 2 3 है, बात एक ही है, 3 से लंबी कार्बन चेन नहीं है। और प्लस बड़ी बात क्या है कि मैं नंबर कार्बन चेन को कहां से शुरू करूंगा, यहाँ पर क्लोरीन वाली साइड से। क्यों कर रहे हैं क्लोरीन वाली साइड से नंबर शुरू? क्योंकि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है अभी यहाँ पर वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट है, पर इसको क्या जानी चाहिए, लीस्ट पोजीशन जानी चाहिए। तो आपके पास चेन से कौन बाहर हो गया, यहाँ पर CH3 बाहर हो गया। तो अगर ये CH3 बाहर हो गया है तो मेरे पास सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, ये आपकी चेन से बाहर हो रहा है। तो पहले मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 2 मिथाइल यहाँ पे लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 मिथाइल। अब 1 पे क्या लगी हुई है, क्लोरो। तो अगर आप लिख रहे हो पहले 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल से पहले कौन आना चाहिए था, 2 मिथाइल से पहले कौन आना चाहिए था, यहाँ पर 1 क्लोरो। 1 क्लोरो 2 मिथाइल। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि आपको कौन से ऑर्डर में चलना है, यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि C पहले आता है और M बाद में आता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक गलती और है, और वो क्या है कि अगर हम लोगों ने एक बार कैपिटल लेटर यूज कर दिया है तो अब हम लोग कैपिटल लेटर दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो 1 पे तो क्लोरो है, लेकिन 2 पे क्या है अपने पास यहाँ पर मिथाइल। तो आप C कैपिटल रखोगे बट M को यहाँ पर स्मॉल रखोगे, अब ये कैपिटल लेटर यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन है तो प्रो कोई सिंगल बॉन्ड के अलावा मेरे को बॉन्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए एंड करेंगे इसको एन के साथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम तो ठीक है, आईयूपीएसी नेम तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन मेरे को इसका जनरल नेम बताएगा, बता दो, इसका जनरल नेम बता दो, इसका जनरल नेम क्या होना चाहिए, जनरल नेम। ये हम लोगों ने किया हुआ है, वैसे मैंने आपको बताया था कुछ कि जनरल नेम में एक रूल है। आप सबसे पहले यहाँ पे चेन को देखो, आपके पास 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपका फंक्शनल कार्बन है, तो एक तरीके से मेरे पास है सेकंड लास्ट कार्बन हो गई। जब भी आपके पास सेकंड लास्ट कार्बन से एक कार्बन लगा हुआ होता है तो कौन सा वर्ड यूज करते थे, कौन सा वर्ड यूज करते थे, आइसो। अगर आपकी सेकंड लास्ट कार्बन से सिर्फ एक कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है तो क्या वर्ड यूज होता था वहां पर अपने पास, आइसो। तो ये आपके पास आइसो है, और टोटल इस पूरे सिस्टम में कितने कार्बन है यहाँ पर, 4। तो ये है आपके पास आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, वैसे यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास ये ब्यूटाइल। और आइसो की यूज करा क्योंकि सेकंड लास्ट पर है। ठीक है, और एक ही लगा हुआ है, सेकंड लास्ट पे एक ही लगा हुआ है, तो आइसो, आइसो ब्यूटाइल। और अब कौन बाहर हो गया मेरे पास यहाँ पे, एक अकेला जो बच गया वो कौन बच गया यहाँ पर, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या आ गया अपने पास यहाँ पर, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर आइसो ग्रुप। तो आइसो में आप लोग ये चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके पास आइसो होता है, अगर आपकी सेकंड लास्ट कार्बन है
सेकंड लास्ट कार्बन पर एक एक कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है तो आइसो। ऐसे ही हमारे पास नियो भी होता है। नियो कब यूज होता है? जब दो लग जाते हैं। जब दो लग जाते हैं वहां पर तो नियो यूज होता है। जैसे हम लोगों ने एक नियो पेंटेन पढ़ी थी। क्या आप लोगों को नियो पेंटेन की स्ट्रक्चर याद है क्या? ये आपके पास होती थी नियो पेंटेन की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपकी नियो पेंटेन है। और वैसे ही हमारे पास क्या होती है, एक होती थी हमारे पास आइसोब्यूटेन। ये है आपके पास आइसोब्यूटेन। ये उन्हीं के डेरिवेटिव है। आइसोब्यूटेन से आया आइसोब्यूटाइल। और ऊपर वाली क्या है मेरे पास? ऊपर वाली है नियोपेंटेन। तो आपकी जो चेन है, इस चेन में अगर आप देखोगे तो देखो, दो कार्बन लगे हुए हैं यहाँ पे सेकंड लास्ट पोजीशन पर। और इसमें आपकी जो चेन है इसकी सेकंड लास्ट पोजीशन पर कितने कार्बन लगे हुए हैं? एक कार्बन लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ? आइसो वर्ड यूज हुआ। तो ये आइसोब्यूटेन ही था। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन देख रहे हो? मैंने बस क्या करा, वहां से एक हाइड्रोजन हटाया, CH3 जो थी उसका एक हाइड्रोजन खाली करा, कार्बन का बॉन्ड उसके साथ, और उसकी जगह लाकर के क्या लगा दी? यहाँ पर क्लोरीन लगा दी। तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। जैसे मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, वैसे आइसोब्यूटेन का क्या हो गया? यहाँ पर आइसोब्यूटाइल हो गया। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, वो गलती मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। उनको दिमाग में ये चीज होती है कि यार जनरल नेम थोड़ी हमसे कोई लिखवाएगा, और लिखवाते वैसे भी नहीं। पर जब क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, अगर उन्होंने क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, तो वो थोड़ी आपसे पढ़वा रहे कि इसका नाम मेरे को लिख के दो। अब जब आप पहचान ही नहीं पाओगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या है, तो फिर आप क्वेश्चन क्या करोगे? गए आपके मार्क्स, तो मार्क्स थोड़ी आने फिर वहां पर। स्ट्रक्चर बनी हुई तो कहीं पे आएगी नहीं। स्ट्रक्चर से नाम लिखना इजी होता है। स्ट्रक्चर अगर दे दी जाए तो नाम जो है, ज्यादातर बच्चे 70 से 80% बच्चे नाम लिख लेते हैं। पर अगर मैं नाम पहले लिख के दे दूं और उसके बाद स्ट्रक्चर बनवाऊं ना, तो 20 से 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो नाम के बाद स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आपको उस कैटेगरी पे 100% फोकस करना है कि कम से कम आप उस 20 से 30% वाली कैटेगरी में रहो। तो आप कोशिश ये करो घर जाकर के कि अगर हम लोगों ने यहां पर इस बारे में पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर से मैंने आपको नेमिंग करनी सिखा दी, अब आप घर जाओ, अब आप आंख बंद करके पहले नाम लिखो, सारे नाम लिख दो अपनी कॉपी में, और उसके बाद स्ट्रक्चर उसकी खुद से बनाओ, और देखो आपकी स्ट्रक्चर कॉपी से बुक से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। आई बात समझ में? क्योंकि आपके पास जब क्वेश्चन आएगा, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं बनी हुई होगी, ना कंडेंस फॉर्मूला बना हुआ होगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला देते हैं या तो, और या फिर देते हैं नाम। और अगर आपको नाम से स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसी गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को हार्ड जो लगती है ना, वो इसी वजह से लगती है क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते। अब आपने ये चीज सीखी कि मैंने क्या सिखाया यहाँ पे? मैंने सिखाया स्ट्रक्चर से नाम लिखना। अब आप कहोगे सर आपने नाम लिखने से स्ट्रक्चर बनानी तो सिखाई नहीं थी। तो अब ये चीज तो आपको खुद से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो आपको 10th और 11th में सिखा दिया गया है। क्योंकि अगर हम इसमें 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं 50 आपको रिवर्स ऑर्डर में कराऊं तो वो पॉसिबल नहीं होता है क्लास में। तो थोड़ी मेहनत आपको घर जाके करनी पड़ेगी कि नाम से स्ट्रक्चर बनाना आप लोग सीखो। और अभी आप एक से एक नाम देखोगे यहाँ पर जेम डाइहेलाइड्स आएंगे, यहाँ पर विसिनल डाइहेलाइड्स आएंगे, विनाइलिक एलाइलिक तो आप पीछे पढ़ ही चुके हो। अभी तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। कितने याद रख लोगे आप? किसी की रिटेंशन पावर कितनी होती है? और आप लोग तो वैसी सीढ़ी उतरते ही सब कुछ भूल जाते हो। तो इसलिए रोज पढ़ना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में हार्ड कुछ नहीं है, टफ इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो खेल है वो है प्रैक्टिस का। ये मैथ्स जैसा है बिल्कुल, जैसे आप लोगों की मैथ्स होती थी। डे 1 पे अगर A+B का होल स्क्वायर किसी को सिखाया तो सबको याद होगा फॉर्मूला, पूरे साल आप उससे रटवा लो, पर क्वेश्चन दे दो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बस फॉर्मूला रट के बैठे। वैसे यहाँ पे होता है कि नाम रट के बैठे हैं पर बनाना नहीं सीखा, बॉन्ड खींचने नहीं सीखे। तो जब तक आपके हाथ बॉन्ड खींचना नहीं सीखेंगे ना खुद से, तब तक आपको ऑर्गेनिक नहीं आएगी। मैं क्योंकि खुद जब टेस्ट लेता हूं तो कॉपी चेक करता हूं, तो मैं आपको बताता हूं मेन प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH CH3 CH3, बच्चे क्या करते हैं इसको CH2 कर देंगे। जहां आपने H2 करा ना, टीचर को मौका मिल गया काटने का, क्योंकि उसको पता है कार्बन तो 5 बॉन्ड पूरा कर रहे हैं, कार्बन के 3 बॉन्ड तो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो एक ही तो हाइड्रोजन आनी थी। तो वो क्योंकि वो रट रहे हैं, एक दिन पहले बैठ के रट रहे हैं, तो उनको इतना तो याद हो जाता है कि आइसो में अपने पास टोटल 4 कार्बन वाली चेन बनानी है, सेकंड लास्ट पे CH3 लगाना है। पर यहाँ भूल गए। क्यों? क्योंकि लॉजिक उसके पीछे मिसिंग है कि कार्बन 4 बॉन्ड से ऊपर थोड़ी जाएगा। तो ध्यान रहे, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाते हो तो रूल आपके पास ये होता है, पहले कार्बन बनाया करो, फिर उसके बाद जो बॉन्ड छूट जाए उसके साथ हाइड्रोजन बनाना। आपसे हो ही नहीं सकता कि कभी आप स्ट्रक्चर गलत बना दो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि मैं एक साथ लिखते हुए चल रहा हूं क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब एक प्रैक्टिस है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं नहीं गलत करूंगा। करता भी हूं तो लिखते हुए पता चल जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? पहले आपको ऐसे करना है। ठीक है, आपको ये चीज करनी है पहले। अब इसके साथ फंक्शनल ग्रुप किसी ने OH दे दिया, Cl दे दिया, आप ऐसे लगा दो,
अब आपको भी पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनता है ना, 4 बॉन्ड बनाता है, तो जो बॉन्ड बचे हुए हैं उसकी जगह क्या लगा हुआ होगा फिर? हाइड्रोजन। कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, हो ही नहीं सकता कि आप कभी नाम से स्ट्रक्चर गलत बना दो अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो। अब अगर आप चाहोगे कि नहीं मैं तो एक साथ ही खींच दूं, कार्बन हाइड्रोजन एक साथ लेके चलो, तो 90% चांसेस रहते हैं कि आप गलत करके आओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है इसकी। यहाँ पर जैसे अब आपके सामने कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो सबसे पहले वाला है जो 4th नंबर वाला कंपाउंड, अगर आप इसको नेम करने की यहाँ पर कोशिश करोगे, नेम करने को देखोगे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या बेसिक रूल फॉलो करेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और वो भी इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि आपका फंक्शनल ग्रुप उसी कार्बन चेन का मेंबर भी रहे। तो आपके पास जो सबसे लंबी चेन आ रही है यहाँ पर वो कितने कार्बन की आ रही है अपने पास? 4 कार्बन की। ठीक है, फिर नंबर करेंगे कार्बन चेन को इस तरीके से कि आपके फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन जाए, तो आपका फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन का जा रहा है? यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन का आ रहा है। अब सेकंड नंबर पे क्या हुआ? 2 मिथाइल बाहर हो गए। ठीक है, तो ध्यान रहे इसमें अब 1 पे क्लोरो लगी है और 2 पे क्या लगी है? 2 पे डाई मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब डाई का डी काउंट नहीं करेंगे उसका, क्योंकि नाम मिथाइल है तो मिथाइल का एम देखेंगे, और वैसे ही क्लोरो का सी देखेंगे, तो सी पहले आता है एम बाद में आता है। तो अपने पास इसका नाम क्या बनना चाहिए? इसका नाम बनना चाहिए 1 क्लोरो, फिर उसके बाद कैसे लिखेंगे अब इसको? 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, और क्योंकि ये जो चेन है टोटली कितने कार्बन की थी अपने पास? 4 कार्बन की, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर? ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, और क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड वाले, तो भाई यहाँ तो हम लोग एन से ही एंड करेंगे। अगले पे आ जाते हैं, अगला वाला, ये आपके पास एक क्लोज चेन, यहाँ पर एक रिंग कंपाउंड मेरे को देखने को मिल रहा है। ध्यान रहे ये बेंजीन नहीं है, ये आपके पास टोटल 6 कार्बन की चेन है, बट ये बेंजीन नहीं है, ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है। अब इस साइक्लोहेक्सेन में भी आपका ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये 1, और ये सेकंड वाली कार्बन हो गई। तो 1 पे तो क्लोरो है, लेकिन 2 पे क्या लगा हुआ है यहाँ पर? मिथाइल। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जब इसका नाम लिखेंगे तो 1 पे तो आप लोग क्या करोगे? 1 पे तो आप 1 क्लोरो, फिर उसके बाद आप लोग लिखोगे 2 मिथाइल। 1 क्लोरो 2 मिथाइल के बाद अब क्या लिखना चाहिए? फिर इस पूरी रिंग का क्या नाम है अपने पास? साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास इसका आईयूपीएसी नेम, 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये है आपके पास। अगला वाला देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल आपके पास यहाँ पर बन रखा है, अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये ट्रायंगल क्या है मेरे पास? ये ट्रायंगल आपके पास साइक्लोप्रोपेन है। अब ये जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन में फर्स्ट वाली पोजीशन आप कह दो, सेकंड कह दो, ये थर्ड कह दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई फ्लोरीन के अलावा आपके पास और कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं है, ना मेरे को कोई मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले पे ही क्योंकि 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ये बन गया आपके पास डाईफ्लोरो, और डाईफ्लोरो के बाद क्या लिखेंगे इसको? साइक्लो प्रोपेन। ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, 1,1 करके नहीं करेंगे। ठीक है, 1,1 डाईफ्लोरो करके भी अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, गलत वो नहीं है। होता क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन का है तो पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे सिर्फ अपने पास नाम लिख करके छोड़ दो, वो अंडरस्टूड होता है कि भाई ये जहां से भी बनेगा वही आपके पास फर्स्ट पोजीशन रही होगी, क्योंकि ये बता रहा है कि इसके अलावा इसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सिर्फ यही है। आगे बढ़ जाते हैं अभी 7th वाले पर। अब 7th वाला जरा ध्यान से देखना, यहां पर आपका काम है सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करने का। अब सबसे लंबी कार्बन चेन जो सिलेक्ट होगी वो इसी के साथ सिलेक्ट होगी, क्योंकि जहां से आपके पास एक क्लोरीन लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5। जब मैं क्लोरीन की साइड से चल रहा हूं तो टोटल आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं चेन में? यहाँ पर 6 कार्बन आ रहे हैं, और अगर मैं फ्लोरीन की तरफ से चल रहा हूं तो आपके पास टोटल कार्बन चेन में कितने आ रहे थे? 5। तो आपके पास जो चेन बनेगी वो चेन फिर क्लोरो वाली साइड से रहेगी। लेकिन अगर आपने क्लोरो वाली साइड से यहाँ पर चेन को लिया है, तो अब इस बार एक थोड़ी सी कोई नई चीज हुई है, या जिनको नेमिंग की पहले से प्रैक्टिस है उनको तो पता ही होगा कि हम यहाँ पे क्या करते थे। आपके पास ये जो 4th पोजीशन है, 4th पोजीशन पर एक तो मिथाइल बाहर हो गया। ठीक है, लेकिन इसको क्या लिखें? इसको क्या लिखा जाएगा? ये 4th पोजीशन पे जो CH3 CH2 जो F बाहर हुआ है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ये क्या चीज है? इसका नाम क्या रहना चाहिए? ध्यान रहे, जब आप क्लोराइड फ्लोराइड यूज करते हो ना, ये तब यूज होते हैं जब आप सब्स्टिट्यूएंट को नेम कर रहे हो। ठीक है, मतलब एज अ फंक्शनल ग्रुप उसको नेम कर रहे हो। तो ध्यान रहे, फ्लोराइड नहीं होगा, ये आपके पास फ्लोरोइथाइल है। ठीक है, फ्लोरीन है और फ्लोरीन के साथ क्या बन रहा है? 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप बन रहा है, तो ये क्या बन गया अपने पास? यहां से फ्लोरोइथाइल बन गया। तो आपके पास 4th पोजीशन पर फ्लोरोइथाइल बाहर हो रखा है। ठीक है, तो 4th पोजीशन पर फ्लोरोइथाइल भी लगा हुआ है, और 4th पोजीशन पे कौन लगा हुआ है आपके पास? मिथाइल भी लगा हुआ है, क्योंकि F पहले आ जाता है। तो इसलिए हम लोग जब इसका नेम करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा यहां पर? 4 फ्लोरोइथाइल।
ठीक है, ये हो गया अपने पास 4 फ्लोरोइथाइल। एक चीज और मैं बता देता हूं, यहां पर एक कंफ्यूजन और दूर कर देता हूं। कई बार बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं कि ये मैंने कई बार नोटिस किया है, वो ना जैसे आपके पास ये नंबर पड़ रहा है, 4th पोजीशन पड़ रही है, अब कहीं पे 3 और 4 है, तो ऐसा कोई रूल नहीं होता कि पहले उसको नेम करना है जो 3rd पोजीशन का पड़ रहा है और बाद में उसको नेम करेंगे जो 4th पोजीशन का है। तो न्यूमेरिक जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू पे नहीं जाना है आपको नाम के ऊपर ही काम करना है। तो 3 और 4 मैटर नहीं करता है, पोजीशन की वजह से ऑर्डर चेंज नहीं होगा, कभी भी ऑर्डर चेंज होगा सिर्फ नाम के कारण। तो 4th पोजीशन पर लगा है फ्लोरोइथाइल और 4th पे ही कुछ और भी लगा है। 4 पे ही क्या लगा हुआ है मेरे पास, यहाँ पर मिथाइल भी है। 4th पोजीशन पे ही आपके पास मिथाइल भी यहां से बाहर हो गया। इसको थोड़ा सा ठीक करके मैं लिख रहा हूं, इस तरफ कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या हुआ, 4 फ्लोरोइथाइल 4 मिथाइल। अब क्या बचा है, कितने कार्बन की चेन है यहाँ पे टोटल, 6 कार्बन की चेन है। लेकिन यहां पर अभी कुछ गलती है, और कौन बताएगा मेरे को वो गलती क्या है। बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपके पास किसको आना चाहिए था यहाँ पर नेम में, क्लोरीन को। और क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है यहाँ पर, 1st पोजीशन पे लगा हुआ है, क्योंकि पहले सी आता है और उसके बाद क्या आता है अपने पास एफ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 क्लोरो 4 फ्लोरोइथाइल 4 मिथाइल, टोटल कार्बन चेन यहाँ पर 6 कार्बन की। तो कैसे एंड कर दिया जाएगा इसको अपने पास यहाँ पर हेक्सेन से। ठीक है, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज होगा। 8th वाले पे आ जाते हैं। 8th वाले का क्या आंसर बनाया आप लोगों ने यहाँ पर, अब 1 2 3 4, ठीक है, 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है। अभी जो चीज मैंने कही थी अब ये वही चीज आ गई। अभी मैंने आपको कहा था कि जैसे Br है तो B पहले पड़ गया, C बाद में पड़ गया। तो ऐसा मत सोचना कि मेरे को ब्रोमीन को 1st पोजीशन पे रखना और क्लोरीन को इसके बाद रखना है, मतलब क्योंकि अल्फाबेटिकली B पहले आता है तो B को 1 जाना चाहिए और क्लोरीन को 4 जाना चाहिए, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसको 1 2 3 4 बोलो या यहां से 1 2 3 4 बोलो, बात एक ही है, ऐसा कोई आईयूपीएसी नॉर्म नहीं है अपने पास। अब यहां पर 1 पे क्लोरीन है और 4 पे ब्रोमीन है, तो फिर अल्फाबेटिकली तो पहले तो ब्रोमीन लगना चाहिए, तो फिर लिखेंगे इसको 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, और 4 ब्रोमो 1 क्लोरो के बाद टोटल कार्बन जो चेन है वो आपके पास 6 कार्बन का, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो ये हो जाएगा अपने पास इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या आंसर बनाया है आप लोगों ने इसका। सबसे लंबी कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन की है क्या यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन चेन, यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन चेन है आपके पास 6 कार्बन की। 4 के बाद ये C2H5 जो लिखा हुआ है, अगर ये C2H5 को देखा जाए तो आपके पास ये जो C2H5 है, जब इसको एक्सटेंड किया जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये CH2CH3 है। तो ये देखो ऐसे ही गलती होती है एग्जाम्स में। तो यहां पर आप जब इसको नेम करोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये लो आ गए आपके पास 6 कार्बन इन द चेन। ये हो गए मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप यहां से बाहर, तो 4,4 डाई मिथाइल, लेकिन मिथाइल का M और क्लोरीन का C, अगर उसमें देखा जाए तो पहले फिर यहां पर क्लोरो को होना चाहिए, तो पहले क्या आना चाहिए था, फिर यहां पर 3 क्लोरो, और 3 क्लोरो के बाद किसकी बारी आएगी, फिर यहां पर 4 मिथाइल की। तो ये हो जाएगा इसका नाम 3 क्लोरो 4,4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन यहां पर चेन में 6 है, तो इसको कैसे एंड करेंगे हम लोग यहां पर हेक्सेन से। ठीक है, 3 क्लोरो 4,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। देखो आप लोग पहले यहां पर, अब हमारे पास आ जाते हैं डाई हेलो और पॉली हेलो डेरिवेटिव्स पे। डाई हेलो पॉली हेलो डेरिवेटिव्स का मतलब है कि अब आपकी चेन में एक बारी में एक से ज्यादा हेलोजन लगे हुए होंगे, तो आईयूपीएसी नेमिंग करने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो आपके पास जैसी अब तक चलती आई थी वैसी चलती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है, जहां पर आपके पास जब अपने कॉमन नेम्स आ जाते हैं, कॉमन नेम्स या जिनको हम लोग ट्राइवल नेम्स कहते हैं, जब ये चेंज होते हैं। सबसे पहले आप लोग देखना, अगर आपकी कार्बन चेन है और कार्बन में अगर एक ही कार्बन से 2 हेलोजन लगे हैं ना, तो इनको हम लोग कहते हैं जेम डाई हेलाइड्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको, जेम डाई हेलाइड्स, जेम। ठीक है, डाई क्यों यूज करा, क्योंकि 2 हेलोजन लगी है। जेम तब यूज करते हैं अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है। अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है तो ये जो हेलो डेरिवेटिव है आपके पास जेम कैटेगरी में चला जाएगा, ये आपके पास जेम डाई हेलाइड है। फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था कि मैंने जैसे यहां पर ये 2 कार्बन रखे चेन में, लेकिन मैंने दोनों कार्बन पर एक एक हेलोजन लगा दी, और अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं विसिनल डाई हेलाइड। ये आपके पास विसिनल डाई हेलाइड्स। ठीक है,
अगर एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन लग गई तो जेम, और अगर आपके पास वो हेलोजन दो अलग अलग कार्बन से लगी हुई है, या मैं कह दूं बाउंड्री पे लगी हुई है, ध्यान रहे कि जो आपके पास यहाँ पे विसिनल वर्ड यूज होता है ना, ये पेरिफेरी के कारण होता है कि एक्सट्रीम एंड पे लगा हुआ है वो, इसलिए तब यूज करते हैं यहाँ पर विसिनल वर्ड। तो ये जेम डाइहाइलाइड, और वैसे अगला वाला क्या है अपने पास यहाँ पर विसिनल डाइहाइलाइड है। अब इसी से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर ये पहला और जो दूसरा वाला आप देख रहे हो, ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। CH3CHClCl, यहाँ पे आप देखो, अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए? फर्स्ट पोजीशन पे कितने क्लोरीन लगे यहाँ पे? टोटल 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास? ये तो सिंपली हो गया अपना डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, ये आपके पास डाइक्लोरो इथेन हो गया। लेकिन अब मेरे को इसको जेम की टाइप में लिखना है कि अपने पास यहाँ पे जो इसका जनरल नेम है वो जनरल नेम के हिसाब से लिखना है। तो मेरे को बताना है इसका जनरल नेम क्या बनेगा, फिर आपके पास क्या बन जाएगा ये। बिल्कुल, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा यहाँ पे ये जेम डाइक्लोराइड। ठीक है, तो पहले जरा आप लोग आईयूपीएसी नेम लिख दो जरा पहले सबके, सुनो 1 2 3 4 फटाफट से। हाँ, जनरल नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूं। कौन सी कैटेगरी आपके पास? ये सबसे पहली बात तो ये आपके पास एक जेम डाइहाइलाइड है। ठीक है, जेम डाइहाइलाइड में अगर देखें तो 2 कार्बन की चेन है, 2 क्लोरीन यहां पर लगे हुए हैं, तो ये बन गया आपके पास इथाइल डाइक्लोराइड। ठीक है, क्योंकि जनरल नेम में हम लोग इथाइल मिथाइल इन सबको यूज करते हैं। सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला एक विसिनल डाइहाइलाइड है। ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हो ये आपके पास एक विसिनल डाइहाइलाइड है, और इस विसिनल डाइहाइलाइड पे अगर आईयूपीएसी नेमिंग पे जाया जाएगा तो यहाँ पे पहले पे भी क्लोरीन है, दूसरे पे भी क्लोरीन है, तो इसका नाम हो गया 1,2 डाइक्लोरो, और 2 कार्बन की चेन है तो कैसे एंड कर देंगे इसको? एन से, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अब आ जाते हैं यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन पर, जो कि आप ये देखो, पहली बात ये कोई हेलोअरीन नहीं है, ऐसा मत समझना है हेलोअरीन है, क्योंकि अभी आपकी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो है वो हेलोजन नहीं लगी हुई है। जब आपकी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन लगेगी तभी हेलोअरीन कहेंगे। कौन सा ग्रुप है ये सबसे पहले जो यहां पर बन रहा है? आपकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे पहले कार्बन है, उसके बाद आपका फंक्शनल ग्रुप है। और ध्यान रहे कि आपके 3 तरीके के यहां पर नेम होते थे। एक क्या होता था अपने पास? बेंजाइल, एक होता था बेंजल, और एक होता था बेंजो। तो मुझे बताओ ये बेंजाइल है, बेंजल है, बेंजो है, कौन सा है? कौन सा है ये आपके पास है बेंजल। बेंजल क्यों है? क्योंकि अगर कार्बन ने डायरेक्टली 2 फंक्शनल ग्रुप लगाए हैं तो उसने एक हाइड्रोजन अपना बचाया है। अगर यहां CH2 होता, ये CH2Cl होता, अगर CH2 होता तो क्या यूज करते थे? बेंजाइल यूज करते थे। ठीक है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप की लिंकेज देखना, और फंक्शनल ग्रुप की लिंकेज से पहले कार्बन पे नजर मारना। अगर आपका ऐसे बचेगा, ये CH2 बचेगा, तो ये कौन सा ग्रुप रहता है अपने पास? बेंजाइल। लेकिन अगर कार्बन अपने 2 बॉन्ड यूज कर दे, किस पे 2 बॉन्ड यूज कर दे अपने पास? ये फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो इसका नाम क्या होता है फिर अपने पास? बेंजल। और एक लास्ट यहां पर बचता था जिसका नाम क्या होता था? बेंजो। बेंजो में क्या होता है? कार्बन अपने जो 3 बॉन्ड है वो किसको दे देता है यहाँ पे? जो कि आपके पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, और एक भी कार्बन नहीं बचाता है, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज होता था अपने पास? बेंजो। तो एक है बेंजाइल, एक है बेंजल, और एक है बेंजो। अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो ये क्या बन रहा है मेरे पास? बेंजल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल। और कितने क्लोराइड लगे हुए हैं? डाइक्लोराइड, तो ये है बेंजल डाइक्लोराइड। फिर अगला वाला खुद ही बता दो, अब तो अगला वाला तो आपको पता ही है। कार्बन ने यहां पर 3 बॉन्ड इसमें हाइड्रोजन के साथ लगाए हुए, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, तो कौन सा ग्रुप हो गया मेरे पास? ये बेंजो। तो ये है बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये है आपके पास आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, हेलो एल्केन्स में कौन सा? सेकंड वाले का। सेकंड वाले का जो जनरल नेम है आपके पास वो इथाइल है, पर पहले पे भी क्लोरो है और दूसरे पे भी क्लोरो है, तो यहाँ पे डाई क्लोरो इथाइल यूज नहीं करेंगे वर्ड। ठीक है, यहाँ पर जेम लगा के, विसिनल जो वर्ड है उसको लगाकर यूज करेंगे। VIC। ठीक है, VIC। आप उसके बाद यहाँ पर लिख दो इथाइल डाइक्लोराइड। तो इससे पता रहेगा कि भाई जब मेरे को यहाँ पे क्लोरीन लगानी है तो मेरे को बाउंड्री पर लगानी है, नहीं तो फिर क्या पता ऐसा भी तो हो सकता था वो जो क्लोरीन एक ही जगह पर हो। इसलिए विसिनल और जो जेम है ये वर्ड आपके पास यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अगर आप लोग इसका जनरल नेम देख रहे हो तो इसका जो जनरल नेम है अपने पास, जो आपके पास ये जेम विसिनल जो बन रही है, इसका अपने पास जनरल नेम हो जाएगा इथिलीन डाइक्लोराइड।
ठीक है, ये आपके पास इथिलीन डाइक्लोराइड है। इथाइल, अगर आप इथाइल डाइक्लोराइड करते तो फिर वो ये बनता। इथाइल का मतलब है कि आप क्या कह रहे हो कि मैं जो सब्स्टिट्यूएंट के साथ फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा, पहले चेन लूंगा, फिर उसके बाद एक ही कार्बन पे दोनों फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगा, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं इथाइल। जैसे प्रोपाइल होता है, प्रोपाइल का मतलब है 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप। अब मैंने बोला इथाइल तो मतलब 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप था, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है डाइक्लोराइड, इसका मतलब है कि पहले आपने 2 कार्बन वाली चेन बनाई और फिर उसके बाद वहीं पर 2 क्लोरीन लगा दी उस कार्बन से। लेकिन इथिलीन जब लिखते हैं, अगर आपको पता हो तो इथिलीन एक गैस होती थी। कौन सी गैस होती थी इथिलीन गैस? क्या कोई है अपने बीच ऐसा जो इथिलीन गैस के बारे में बता सकता है? इसको कहते थे इथिलीन। ये आपके पास इथिलीन है, इथीन, इथीन का ही दूसरा नाम है इथिलीन, ठीक है। तो जब इथिलीन यूज हो जाता है तो इथिलीन डाइक्लोराइड का मतलब है कि आपने दोनों कार्बन पर सेपरेटली लगाया हुआ है यहाँ पर हेलोजन, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है इथिलीन, और यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ मेरे पास? इथाइल, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है जनरल नेम में। तो प्रॉब्लम जो करते हैं वो आपको जनरल नेम ही करेंगे हमेशा। हेलोरिन्स पे देख लेते हैं। हेलोरिन्स की जो नेमिंग है, हेलोरिन्स की नेमिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले वाला, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, यहाँ पर सिंपल सी बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्लोरीन लगी हुई है, तो इसका नाम अपने पास सिंपली क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो ये तो हो गया आपके पास क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा था। अगले पे आ जाते हैं। अगले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 हेलोजन लगे हुए हैं। अब एक हेलोजन को अगर आप कहोगे फर्स्ट पोजीशन का तो दूसरा सेकंड पोजीशन का हो गया, तो पहले पे भी क्लोरीन है, दूसरे पे भी क्लोरीन है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका अपने पास? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये आ गई आपके पास 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अगले वाले पर। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना कि ये जो पोर्शन है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर? ये आपके पास टोलुइन है, ठीक है, ये आपके पास टोलुइन है। जब भी आपके पास फिनाइल रिंग के साथ या बेंजीन के साथ आप एक हाइड्रोजन हटा करके CH3 लगाओगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग वहां पर? टोलिन कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बाहर हो गया? यहाँ से क्लोरीन बाहर हो गया। अगर ऐसा होता है ना तो अब क्या होता है? अब यहाँ पे 1 2 3 4 भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि आपने इसको पूरा एक ही चेन या फिर एक ही पूरा मेंबर मान लिया है। तो हमारे पास ना फिर पोजीशंस डेजिग्नेट होती हैं, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, और ये फिर क्या बनती है भाई अपने पास? पैरा। तो फिर उस हिसाब से अगर आप टोलिन वाले हिसाब से चलना चाहोगे तो इसका नाम क्या बनेगा फिर? ऑर्थो क्लोरो, और फिर क्या लिखा जाएगा? टोलिन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया अपने पास यहाँ पर? ऑर्थो क्लोरो टोलिन। ये मैंने तब बताया अगर आप ऑर्थोमेटा पैरा पे जा रहे हो। लेकिन अगर आप ऑर्थोमेटा पैरा यूज नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम तो वही वाली नेमिंग करेंगे जो हम लोग 1 2 3 4 करके किया करते थे, तो भाई फिर एल्काइल ग्रुप में और हेलोजन में प्रायोरिटी किसको मिलती है? हेलोजन को मिलती है। तो ये नंबर 1 पर ये आएगा और नंबर 2 पर फिर ये आएगा। तो अब आपका 1 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, और उसके बाद क्या है यहाँ पर? बेंजीन है, ठीक है। तो इसका जब आप नेम करोगे तो ये बन गया क्लोरो, फिर उसके बाद आ गई 2 मिथाइल, और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर? बेंजीन, ठीक है। ये आपका आईयूपीएसी नेम हो गया, और ये वो हो गया अगर आप इसको टोलिन वाले एग्जांपल पर लेकर के चलते तो। फिर यहां पर नेक्स्ट आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल ये 6 कार्बन की चेन है, जिसमें पहले पे, तीसरे पे और पांचवे पे ब्रोमीन है। तो टोटल 3 ब्रोमीन यहां पे लगे हुए हैं। तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास इसका नाम। फिर इसका नाम क्या होना चाहिए? देखो अब फिर से यहाँ पे वही वाली चीज आ गई। अगर आप इसको पूरा टोलिन मान लेते हो ना, पहले आपको वही टोलिन से बताया था, अगर आप इसको पूरा टोलिन मानते होते तो ऑर्थो था, फिर ये मेटा पोजीशन है, और अब इस बार आपके पास क्लोरीन कहां पर लगी हुई है? पैरा पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पैराक्लोरोटोलिन, ठीक है। ये हो गया आपके पास पैराक्लोरोटोलिन। लेकिन चलते अपने नॉर्मल वाले रूल पर 1 2 3 4 वाले पे। तो अब आप 1 फिर यहां से शुरू करना, 2 3 4, 4 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, और 1 पे क्या लगी हुई है? क्लोरो। तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, और उसके बाद आ जाएगा यहां पर बेंजीन। लास्ट वाले पे आ जाते हैं। लास्ट वाले में 2 हेलोजन लगे हुए, तो 1 2 3 करके इसको लिख देते हैं। 1 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो है, तो पहले आना चाहिए 3 ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है, फिर आएगा 1 क्लोरो, और उसके बाद आ जाएगी अपने पास बेंजीन। या फिर आप सिंपली 3 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते थे, क्योंकि 1 है तो 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट कोई बात नहीं, अगर आप 1 इंक्लूड भी कर रहे हो तो भी सही है। तो आज इसी के साथ आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर खत्म होता है इसमें, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का यहीं पर आपके पास खत्म हो रहा है।